प्रथम भाव यानी कि लग्न, यानी कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा दिल दिमाग, हमारे सोच विचार, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, ऐसे में अगर सूर्य इस स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होकर काम करने पर ही भरोसा होता है। हो सकता है आपको शुरुआती समय में जॉब करनी पड़ जाए, पर बाद में आप कुछ समय बाद आप स्वतंत्र होकर काम ही करेंगे। आपको किसी पर डिपेंड होकर काम करना है, डिपेंड होना पसंद नहीं होगा, या आपके नेचर में ही नहीं होगा। कई लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि अगर हमारी सरकारी जॉब हो तो सवाल बिल्कुल सही है, पर कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद में अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर काम करना तो लिखा ही है। ये आपका प्रथम भाव का सूर्य ही करवाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य एक राजा है, और अगर सूर्य आपके व्यक्तित्व के भाव में यानी कि लग्न में यानी कि प्रथम भाव में अगर आ जाए तो सूर्य के अनुसार आपका व्यक्तित्व भी प्रभावित तो होगा ही, आपके मन में भी राजा वाला व्यवहार तो आएगा ही। इसीलिए तो आप उदार प्रकृति के होते हैं। लोगों की मदद करना, डोनेशन करना, ये आपकी मूल प्रकृति होती है। अपने परिवार को भी आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए लकी हैं। आपका जो स्वभाव है वो बहुत तेज है। तेज मतलब सूर्य के जैसा प्रताप। आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, आप आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। इस वजह से कभी कभी लोग आपको ईगोइस्टिक व्यक्ति समझते हैं, यानी कि ज़्यादा एटीट्यूड वाला व्यक्ति, पर ऐसा नहीं है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट पर भरोसा करते हो। हाँ, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आप उसे ये ज़रूर बता देंगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाने का परिणाम क्या हो सकता है। प्रथम भाव का अगर सूर्य है तो बाल झड़ना तो होगा, ज़रूर होगा, यानी कि सर से और शरीर से धीरे धीरे बाल कम होते चले जाएंगे। ये स्वभाव से थोड़े आलसी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपना काम नहीं करते, काम तो पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ पूरा मन लगा के काम करते हैं। पर जैसे हम सुनते हैं ना कि कर लेंगे वाले लोग, यानी कि 1 घंटे का काम 4 घंटे में, ये प्रॉब्लम तो होती ही है। यानी कि एनर्जी बहुत है पर साथ में आलस भी है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए कोई ना कोई बीमारी तो आपको हो ही जाती है। आप अपने जो निर्णय होते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हो, और ये जो सोच समझ कर निर्णय लेने की जो स्मार्टनेस होती है प्रथम भाव के सूर्य से आती है। इमोशनली फूल तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, और जो एक जज की तरह जब आप किसी चीज़ के डिसीजन को पहुंचते हो या फिर किसी को सलाह देते हो तो वो 100% काम करती है। तो प्रथम भाव के सूर्य के लोगों को परामर्श के कार्यों में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत लाभ होगा। ऐसे व्यक्तियों को कंसल्टेंसिंग के काम जरूर करने चाहिए। कंसल्टेंसिंग हो सकती है एस्ट्रोलॉजी की या फिर साइकोलॉजी, किसी भी क्षेत्र की कंसल्टेंसिंग हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा करके दिखा सकते हो। लग्न में सूर्य होने से आप शूरवीर माने जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हो, पर आप जहाँ पर भी जैसी भी स्थिति में रहते हो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत गंभीरता, बहुत मेहनत से करते हो। एक और चीज़ है लग्न के सूर्य में, आप निडर होते हो, आप कभी किसी से भी डरते नहीं हो। पर एक और चीज़ है कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है। आप हमेशा शारीरिक अस्वस्थता को फेस करते हो, और ये जो शारीरिक अस्वस्थता है ये अंदरूनी अस्वस्थता है, ये बाहर के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। बाहरी लोगों के हिसाब से तो आप स्वस्थ हो, पर आप हमेशा उसे फेस करते हो, पर आप उसे सहन करना भी सीख जाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो गए हो। स्वभाव बहुत तेज है। तेज मतलब सूर्य के जैसा प्रचंड। अगर आपने लीडरशिप करने की सोच ली है
तो आपके अपोजिट वाला व्यक्ति कभी भी आपकी तरफ नज़र उठा के नहीं देख पाएगा। ये लीडरशिप कहीं की भी हो सकती है, देश की, आर्मी की, सोसाइटी की, घर की, क्लासरूम की। जहाँ कहीं पर भी आपने लीडरशिप करने की सोची, आपका अपोजिट वाला व्यक्ति कभी आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको लोगों को मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को लीड बहुत अच्छे से करते हैं। आपका जो ये प्रचंड स्वभाव है, प्रचंड स्वभाव का मतलब मेरा ऐसा नहीं कि आप देखते हो, प्रचंड स्वभाव का मतलब है बड़ी से बड़ी बात को आप अपने आगोश में ले लेते हो, अपनी रोशनी में ले लेते हो, इसीलिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से हल कर देते हो। ये बहुत अच्छी बात है आप में। और आप स्वाभिमानी हो। यदि लग्न में प्रथम भाव में यदि सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत लकी होता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं, कई बार सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि ये बच्चा जब से हमारे घर में जन्म लिया है तब से हमने दिनों दिन तरक्की की है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले कुछ और थी और अब कुछ और है। तो ये प्रथम भाव का सूर्य होता है जो अपने परिवार के लिए लकी होता है। आप जहाँ पर है वहाँ से दिनों दिन तरक्की करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो व्यक्ति करोड़पति ही होगा, पर ईश्वर की आप पर विशेष कृपा होती है, कभी भी आपको धन की, धान्य की कमी नहीं होती है। और कई बार ये भी सुनने में आता है, इनफैक्ट मेरी ही एक फ्रेंड के यहाँ पर उसी के लिए बोला गया है कि जब ये हमारे घर में पैदा हुई तब उससे पहले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर धीरे धीरे इसके पैदा होने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से मकान बनाए और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही। और एक और जानने योग्य बात है, जैसे ही मेरी फ्रेंड की शादी हुई वो अपने हस्बैंड के घर पर गई, उनके पिता की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई और उनके हस्बैंड की आर्थिक स्थिति में दिनों दिन तरक्की होती गई। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है प्रथम भाव का सूर्य धन को खींचता है। आप जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ धन जाएगा। ये होता है प्रथम भाव का सूर्य। 2 मिनट में रिश्ता ख़त्म, चाहे वो रिश्ता आपका पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, चाहे जॉब हो आपकी, चाहे वो आपका बहुत बड़ा आसामी हो, चाहे आपको उस रिश्ते के टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो, पर आप किसी भी स्थिति में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न में सूर्य है। सूर्य ने आपको बहुत अच्छी विरासत दी है, सूर्य के जैसा स्वभाव, सूर्य के जैसा व्यक्ति बना दिया है, जो लोगों को भी रोशनी देता है, जो डिसिप्लिन रहता है। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि वो आलसी भी होता है, पर कई बार डिसिप्लिन और आलसी दोनों में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि डिसिप्लिन का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी कि अगर आपको कोई रेगुलर काम देते हैं या आपके पास रेगुलर कोई काम रहता है तो आप डेली बेसिस पर उसे बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि सूर्य, वो रोज़ आते हैं और वो रोज़ जाते हैं, यानी कि ये जो निरंतरता है ये बनी रहती है। ऐसे ही आपके काम में भी रहती है। बस फ़र्क इतना है कि आप अपनी पूरी एनर्जी को समेट कर और फिर उसे यूटिलाइज़ करते हैं, बस यही फ़र्क है। हाँ, लग्न के सूर्य के लोगों को मैं एक परामर्श ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो बिना डरे, बिना घबराए आप अपने उस काम को ज़रूर कीजिए। आप अपना काम कीजिए। आप चाहे किसी भी स्थिति में कर रहे हो, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हो, आपको अपना काम ज़रूर करना चाहिए। यह आपको बहुत लाभ देगा। एक और परामर्श जाते जाते कि लग्न के सूर्य वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग्न का सूर्य आपको धीरे धीरे इतना बीमार कर सकता है कि आप उसके इलाज के लिए परेशान हो जाओगे। तो ये थोड़े से कठिन वर्ड में बोल रही हूँ, मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य पर। और इन्हीं जानकारियों के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए।
ग्रह नक्षत्र वास्तु में। धन्यवाद।